नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिल्ली में धार्मिक आयोजन करने वाले सभी प्रतिनिधि मंडलों को एलजी ने बड़ी राहत दी है। जी हां, आप सभी ने ये खबर तो देखी होगी कि डीडीए ने अपने कई नियम बदल दिए हैं और नए नियमों के मुताबिक अब अगर आपको दिल्ली में कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी देनी होगी और सिक्योरिटी अमाउंट भी 66 रुपए प्रति वर्ग मीटर रुपए बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब से ये खबर सामने आई तभी से दिल्ली में जो धार्मिक आयोजन करने वाली कमेटियां हैं वो परेशान चल रही थी और वो आपस में बैठकें कर रही थी। और उसी सिलसिले में बीते दिनों वो दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिले और विनय कुमार सक्सेना से मिलने के बाद उनके लिए एक बेहद ही बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि एलजी भी जब इस रामलीला कमेटी से मिले तो उन्होंने भी ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और ये बताया कि आखिर किस तरह से किन मुद्दों पर उन्होंने बात की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिरकार एलजी ने कुछ तस्वीरों के साथ किस तरह से ट्वीट किया। एलजी ने अपने ट्वीट में लिखा, रामलीला समितियों से मिला और शहर में रामलीला के सुचारू संचालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। संबंधित एजेंसियों को मौके पर ही मुद्दों का समाधान करने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि इस बैठक का नतीजा ये निकला कि अब किसी भी आयोजनकर्ता को बैंक गारंटी नहीं देनी होगी और 66 रुपए वर्ग मीटर से जो भी सिक्योरिटी चार्ज जमा होता है उसे भी घटाकर 15 रुपए कर दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि रामलीला की जो समय सीमा थी देखने की वो रात 10 बजे तक की थी, लेकिन उसकी अवधि को अब 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें इस बैठक में श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार भी मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। तो आपको सुनाते हैं आखिर क्या बोले अर्जुन कुमार। दिल्ली की रामलीलाओं के सामने जो समस्याएं थी उनकी ध्यान उन्हें दिलाया गया, जिसमें विशेष रूप से थी डीडीए द्वारा 66 रुपये मीटर के हिसाब से सिक्योरिटी राशि मांगी जा रही थी जो लाखों रुपए के अंदर बन जाती थी। उपराज्यपाल ने वह सिक्योरिटी राशि 66 रुपये से कम करके 15 रुपये स्क्वायर मीटर कर दी। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ थी ईटीपी प्लांट। सभी रामलीलाओं के ऊपर ईटीपी प्लांट के लिए 5 लाख रुपए की बैंक सिक्योरिटी देने की बात डीडीए कर रहा था। वही नियम दिल्ली नगर निगम और अन्य एजेंसीज भी कर रही थी। तो वहाँ पर जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने कहा नहीं साहब, ईटीपी प्लांट तो लगाना पड़ेगा, 2019 के ये ऑर्डर हैं। इसके ऊपर उपराज्यपाल ने कहा कि रामलीला कमेटी कोई परमानेंट होटल नहीं है, ये टेम्परेरी है और इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ईटीपी प्लांट ये नहीं लगाएंगी, ना कोई ये बैंक गारंटी देंगी। उन्होंने ये सुझाव जरूर दिया कि आप अपने साफ सफाई रखें और किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें। इसके अलावा समय सीमा जो रात के 10 बजे तक थी जिस पर दिल्ली पुलिस विरोध कर रही थी, वह भी उपराज्यपाल महोदय ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह समय सीमा 10 बजे की बजाय दिल्ली की रामलीलाओं के लिए 12 बजे तक की कर दी गई। एलजी विनय कुमार सक्सेना संघ मीटिंग में सिर्फ रामलीला महासंघ के अध्यक्ष ही मौजूद नहीं रहे, यहाँ पर एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीडीए से संबंधित कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही साथ इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। तो आपको सुनाते हैं आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई इस मीटिंग के बाद और इस मीटिंग के बाद बीजेपी ने किस तरह से एलजी को धन्यवाद किया। सबसे पहले आपको यह भी सुनाते हैं। वो सारे कार्यक्रम जो स्थायी रूप में होते हैं, यानी कि जन्माष्टमी है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, छठ पूजा है, गणेश उत्सव है, ये सारे कार्यक्रम जो स्थायी होते हैं, जो हर साल ये संस्थाएं करती हैं, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी रियायत आज हमारे माननीय उपराज्यपाल जी ने दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। अभी जैसे आदेश जी ने कहा कि 300% की छूट उन्होंने, जो इसके लिए पैसा लिया जाता था ग्राउंड चार्जेस, जो 66 रुपया पर स्क्वायर मीटर था, आज उसको केवल 15 रुपया स्क्वायर मीटर कर दिया।
ये यही सोच के किया क्योंकि ये संस्थाएं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है, चंदा लेकर काम करती हैं और जितना चंदा आता है उसको लगा देती हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा धन नहीं लेना चाहिए। जो धन ये सारे लोग लाखों रुपया में होता था, आज वो चंद हजार रुपए में केवल हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी रियायत मिली है। दूसरी एक परेशानी होती थी कि क्योंकि हम सभी रामलीला देखने जाते हैं, जब अपने ऑफिस से आते हैं 8 बजे 7 बजे, उसके बाद में खाना खाते हैं, उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे के करीब में निकलते हैं रामलीला देखने और 10 बजे तक इसकी परमिशन होती थी। तो बार बार ये डिमांड आती थी पूरे दिल्ली से कि इसकी परमिशन को 12 बजे तक की जाए। तो आज हमारी बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव थे, डीडीए के वीसी थे, दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर थे, हमारे निगम के अधिकारी थे। उनके साथ ये फैसला लिया गया कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी रात को 2 बजे तक ठेका खोल सकते हैं, शराब दे सकते हैं, तो फिर 12 बजे तक रामलीला तो दिखाई जा सकती है। तो अब दिल्ली में कोई भी धार्मिक आयोजन के लिए आयोजककर्ता को ना तो किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी देनी होगी और सिक्योरिटी अमाउंट भी घटाकर 15 रुपए कर दिया गया है। इससे अब दिल्ली में जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं उन सभी कमेटियों को और आयोजककर्ताओं को एलजी के इस फैसले से कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली होगी। आपको ये खबर कैसी लगी, कॉमेंट कर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली तक।